भाग्य बदल देती हैं तस्वीरें और कुछ आदतें। घर में कौन सी पेंटिंग लगानी चाहिए, कौन सी नहीं, और कौन सी आदतें हैं जो आपके भाग्य को बिगाड़ देती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों को जिन्हें हमें घर में रखने से रिश्तों में मधुरता आती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम के में वृद्धि होती है, परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अक्सर लोग सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और वास्तु दोष को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कई लोग तुलसी, मनी प्लांट, शमी आदि के पेड़ पौधे लगाते हैं, तो कई लोग घर पर 7 घोड़ों की तस्वीर आदि पेंटिंग लगाते हैं। इन सब चीजों का अपना महत्व होता है, अपना लाभ होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घर में कौन से पेंटिंग लगानी चाहिए जिससे हमारे भाग्य में वृद्धि हो और घर में बरकत हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो घर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख्य द्वार से। घर का मुख्य द्वार काफी अहम माना जाता है क्योंकि हमारे द्वार में आने वाली ऊर्जा, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर का मेन गेट में ऐसी कुछ खामियां हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, जिसके बाद हमें अपने घर में आर्थिक रूप से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि घर के मेन गेट पर कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको लाभ जरूर से होगा। साथ ही ये भी बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसे शुभ चिन्हों का भी प्रयोग करके आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश करा सकते हैं। तो कौन सी है वो चिन्ह, आइए जानते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी आपके घर में खुद ही प्रवेश करने लग जाएगी और आपको मनचाहा फल भी मिलने लगेगा। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनानी है। स्वास्तिक चाहे तो आप पेंटिंग चिपका सकते हैं, और नहीं तो आप हर एक बृहस्पतिवार को, गुरुवार को हल्दी और कुमकुम से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर से बनाएं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक का काफी शुभ माना जाता है और सीधे सीधे इसको माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी ही। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ लाभ लिखने से भी गणेश जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो आप अपने घर पर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर से बनाएं, और ठीक अंदर एंटर करते समय दाएं हाथ पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनानी है। आप देखेंगे आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लग जाएगा और आपके परिवार में उन्नति होने लग जाएगी, सफलता की प्राप्ति होने लग जाएगी। दूसरा हम लोग उपाय पर आते हैं। दूसरा उपाय है, आप अपने घर में ऐसा कुछ लगाएं जो मंत्र हो। मंत्र की पेंटिंग आप लगा सकते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र दुनिया का पहला मंत्र माना जाता है और ये बहुत ही ज्यादा सबसे शक्तिशाली मंत्र है। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक है। तो आप अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में ये मंत्र लगा हुआ आप जरूर से पेंटिंग लगाएं। आजकल बाजार में आराम से आपको इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो आप उसको बनवा भी सकते हैं। तो आप ये मंत्र जरूर से लगवाएं। जो भी आपके घर में एंटर करेगा इस मंत्र को दिखेगा तो नेगेटिव एनर्जी बाहर ही रह जाएगी। और गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुवः है, इसको ईश्वर और सूर्य को समर्पित है ये मंत्र। तो आप अपने घर के दीवार पर इसे लगा सकते हैं। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। तीसरा नंबर पर आता है 7 घोड़ों की तस्वीर। वास्तु के अनुसार 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से आपके घर में वृद्धि और सौभाग्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर या दफ्तर पर दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाते हैं तो यह आपके कार्य में गति प्रदान करता है। और इस बात का ध्यान रखें कि घोड़े का मुंह भवन के अंदर की ओर होना चाहिए। जहां आप ये पेंटिंग या प्रतिमा लगा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें कि घोड़ा सफेद हो और उसकी जो मुख है वो घर के अंदर की तरफ हो। अब तीसरा उपाय यह है कि आपको अपने घर में गुलदस्ता, फूलदान आदि जरूर से रखने हैं। अगर ताज़ा फूल आप रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपको इसे लिविंग एरिया में और आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। फूल के गुलदस्ते शयन कक्ष में लगाने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। साथ ही आपको हंस के जोड़े भी जरूर से लगाने हैं। हंस के जोड़े भी अगर आप घर में रखते हैं तो इससे आपके परिवार के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। तो इसलिए आप हंस का जोड़ा भी कोशिश करें लिविंग एरिया में और बेडरूम में जरूर से रखें। और साथ ही आपको जो
लविंग बर्ड्स होते हैं जोड़े से, उसको भी आपको अपने बेडरूम में जरूर से रखना चाहिए। लविंग बर्ड से भी आप पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम संबंध बढ़िया होते हैं। साथ ही आपको राधा कृष्ण की मूर्ति भी बेडरूम में जरूर से लगानी चाहिए। फूल के गुलदस्ते शयन कक्ष में या फिर ताजा फूल, और साथ ही आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगाने से जो भी पति पत्नी के बीच में तनाव आदि है वो सारी चीजें मिट जाते हैं और आपके प्रेम को बढ़ावा मिलता है। आप अपने लिविंग एरिया में कपूर या फिर फिटकरी जरूर से रखें, इससे जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर ही रुक जाती है। सिर्फ सुबह आपको सबसे पहले अपने सारे मेन डोर्स खोल देने हैं, खिड़कियां दरवाजे वगैरह खोल देने से आपके घर में पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है, पॉजिटिविटी का वास होता है। और एक बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर के किचन में माता अन्नपूर्णा की एक मूर्ति जरूर से लगाएं। माता अन्नपूर्णा की अगर आप मूर्ति लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन धान्य तो बढ़ता ही, और कभी भी आपके घर में भंडार खाली नहीं होते हैं, आपके घर में सदैव ही भंडार भरे रहते हैं। तो आपको माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जरूर से लगानी है। घर में बुद्धा की पेंटिंग रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। बुद्ध की मूर्ति शांति और भय से मुक्ति का प्रतीक है। तो वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको आशीर्वाद मुद्रा में जो बुद्ध बैठे रहते हैं उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। अब बुद्ध की तस्वीर आपको प्रवेश द्वार में लिविंग एरिया में रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों के बेडरूम की। बच्चों के बेडरूम में उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाएं, प्रगति उनके कदम चूमेगी, उनमें आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बच्चों का स्टडी में मन लगेगा। अगर आपके घर में कोई भी पूजा करने के बाद इस तरह का कलश मटका आदि रहता है तो इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसमें कोई से भी हरे पौधे लगा सकते हैं। जेड प्लांट आप लगा दें, ये बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है और ये घर के लिए बहुत ही शुभ होता है, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर जेड प्लांट लगा रखे हैं मटके में, आप भी इस तरह से मटके में जेड प्लांट लगाएं तो आपके घर में भी धन का आगमन शुरू हो जाएगा। जेड प्लांट, मनी प्लांट, जो भी पैसों को आकर्षित करती है वैसे आप पौधे लगा सकते हैं। साथ ही आपको हाथी का जोड़ा भी जरूर से अपने घर में रखनी चाहिए। घर में हाथी की मूर्ति रखने से आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। वैदिक काल से ही हाथियों को शुभ और पवित्र माना जाता रहा है और हाथियों को देवी लक्ष्मी की सेवा के लिए दर्शाया जाता है। तो आप अगर चाहें तो इसे अपने घर के मंदिर में जरूर से रख सकते हैं, नहीं तो मंदिर के सामने भी रख सकते हैं। अगर चांदी का हाथी मिल जाए तो बहुत ही शुभ है, चांदी की हाथी आप बनवा ले। और चांदी को बहुत ही शुभ धातु माना जाता है। अगर आप अपने मंदिर में चांदी की हाथी रखते हैं तो इससे अपार भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्बल की भी हाथी रख सकते हैं, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर मार्बल की भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी हाथी मिल जाते, लकड़ी की हाथी मिल जाते, उनको भी रखने से आपको जरूर से कुछ शुभता की प्राप्ति होती है। तो ये थी कुछ चीजें जिनको आप करके अपने जीवन में ये आदतें ला करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं और आपकी जो भी वास्तु की गड़बड़ी है उसको आप सुधार सकते हैं, अपने सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी का वास कर सकते हैं। हम औरतें किस प्रकार से तीज त्योहार करती हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरे चैनल पर तीज त्योहार के भी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।